Good morning, students. Today we will start the new chapter of Unit 2, that is Flying Together. मतलब साथ साथ में उड़ना. Together का मीनिंग साथ साथ में. लास्ट क्लास में आप लोग को बतलाया गया था. Before starting the chapter, some questions are given in your book. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको टाइम पर करने के लिए कहते हैं, जिसे समय पर पूरा करना ज़रूरी होता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना, डू द होमवर्क करना, पैक योर स्कूल बैग पैक करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन सब चीज़ों को करना हमारे लिए टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हैबिचुअली ये सारे काम अपने टाइम पे करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पर डे उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं, बट पर डे दूसरे दिन भी वही वो रिपीट करते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इस स्टोरी को पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्यों हर चीज़ को टाइम पर करना ज़रूरी होता है. ओके, What happened when you didn't do as they asked you to do? तब क्या होता है जब आप वैसा नहीं करते जैसा वो करने के लिए कहते हैं. तो क्या होता है, अब जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने को कहा जाता है, लेकिन अगर आप सुबह ना उठो तो क्या होगा. बहुत कुछ हो सकता है. जो सुबह में जो फ्रेश एयर होती है वो आप मिस कर दोगे. सुबह का जो सनराइज़ होता है वो आप मिस कर दोगे. बहुत कुछ मॉर्निंग में बहुत पॉजिटिविटी होती है, लोग एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त हर किया हुआ काम जो है बहुत सही से होता है. चाहे आप स्टडी करो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो या फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट, योगा करो, कुछ भी. और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम स्टडी के लिए. लेकिन अगर ना करो तो क्या होगा, मॉर्निंग में अगर ना उठो तो फिर सुबह सुबह मम्मी की डांट सुननी पड़ सकती है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. एक घने जंगल में एक बहुत ही लंबा सा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. उसके पत्तीदार शाखाएं जो है ऐसे फैली हुई थी जैसे मानो कि उसकी मजबूत बाहें हों. तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इस पेड़ के ये जो देख रहे हो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इसकी मजबूत बाहें हो, और इन बाहों में जो ये अपने ये पूरे पेड़ को इसने उठा रखा है. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ये जो पेड़ था ये वाइल्ड गीज के फ्लॉक का घर बना हुआ था. तो वाइल्ड गीज मतलब जंगली कालहंसे. तो गूस का मतलब होता है कालहंस, और गूस का प्लूरल होता है गीज. और फ्लॉक हम बोलते हैं बर्ड्स के ग्रुप को. मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी चीज़ के ग्रुप का, हर चीज़ के ग्रुप का अलग अलग नेमिंग किया गया है. फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्स हैं तो स्टार्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लस्टर. इसी तरह से बर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक. दे फेल्ट सेफ देयर. तो वो सारे पक्षी जो थे उन्हें उस पेड़ पे सेफ फील होता था, मतलब सुरक्षित महसूस करते थे वो. वन ऑफ द गेज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उन सारे पक्षियों में एक जो पक्षी था वो बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था. मतलब यहाँ देखो पिक्चर में देख पा रहे हो, इन सब में से कौन हो सकता है वाइज ओल्ड बर्ड. दिस वन. कैसे गेस करें, क्योंकि इसने चश्मा लगाया हुआ है. He spoke to the other birds about it. He noticed a small creeper at the foot of the tree. तो उस बूढ़े पक्षी ने उस ट्री के फुट के पास एक स्मॉल क्रीपर नोटिस किया. एक छोटा सा क्रीपर मतलब लता. अपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, बहुत सारे जो है जैसे ये कद्दू, झींगा, तो ये सब जो क्रीपर होते हैं इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. तो लोग छोटे छोटे स्टेक या लंबी लंबी जो बांस जैसे होते हैं वो उसके साथ जो है रख देते हैं ताकि उसके सहारे वो ऊपर चढ़ पाए. He spoke to the other birds about it. तो उस बूढ़े पक्षी ने अपने ग्रुप में जो बाकी सारे जो पक्षी थे उन सबको उस क्रेपर के बारे में बतलाया. Do you see that crapper?
ही सेड टू देम, तो और वो उस पक्षियों को कहता है कि क्या तुम्हें वो क्रैपर नज़र आ रहा है, क्या तुम लोग उस लता को देख पा रहे हो? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो हम लोग सब मिल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसे। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज़ इन सरप्राइज। तो ये सुन करके सारे जो गीज़ जो हैं वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े अचंभित होते हैं कि क्यों बोला जा रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए पेड़ को। तो वो पूछते हैं कि क्यों डिस्ट्रॉय करना है, हम लोग उसे क्यों नष्ट करें। इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू, ये एक छोटा सा क्रैपर भला क्या नुकसान कर सकता है। माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, that little creeper will soon grow. As it creeps up the tree, it will become thick and strong. तो इसके बाद से ये समझ में आता है कि बाकी के जो गीज़ हैं वो बूढ़े पक्षी की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उन सबको समझाते हुए कहता है कि मेरे दोस्तों, ये जो छोटा सा क्रैपर दिख रहा है ये बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। सून मतलब जल्दी ही। और जैसे जैसे एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री, जैसे जैसे ये पेड़ को क्रिप करेगा, क्रिप मीन्स चारों ओर से जकड़ना, वैसे वैसे ये मोटा होता जाएगा और स्ट्रांग भी हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज़, व्हाट हार्म कैन अ क्रिपर डू अस। तो उसके कहने के बाद भी गीज़ क्या कहते हैं कि अगर ये मोटा और स्ट्रांग हो भी गया तो क्या होगा, उससे क्या होगा, एक क्रीपर से भला हम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तो बुद्धिमान पक्षी उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं देख रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। उस क्रीपर के मदद से ऐसा संभव हो सकता है कि कोई जो है इस पेड़ पे चढ़ जाए। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, हो सकता है कि एक शिकारी आ जाए और हम सबको मार दे। ठीक है, तो इस तरह से वो बुद्धिमान पक्षी उन सारे गीज़ को समझा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। इतना समझाने के बाद भी वो लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इतनी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रेपर अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये उस पर दया नहीं होगी अगर हम अभी उसे नष्ट कर दें। डिस्ट्रॉय द क्रेपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, अभी ही इस क्रेपर को डिस्ट्रॉय कर दो जब ये छोटा है। यंग मीन्स छोटा। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, बूढ़े पक्षी ने उन सबको सलाह दी। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, अभी तो ये टेंडर है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, मुलायम, अभी तुम इसे आसानी से कट कर सकते हो। लेटर, बाद में, इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और तुम फिर इसे नहीं काट पाओगे। अब देखो, ह्यूमन बींग्स के लिए कोई भी पेड़ कट करना बहुत आसान है। आजकल तो बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं, चाहे पेड़ छोटा हो या बड़ा हो। कुल्हाड़ी होती है, एक्स होता है, आपने देखा होगा मशीन्स जो होते हैं सीधा धड़ से कट जाते हैं पेड़। लेकिन पक्षियों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी भी जब ये क्रेपर छोटा है तो सब मिल कर के अगर कोशिश करेंगे तो पेड़ ज़रूर उखड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन बड़ा होने के बाद क्या ये पॉसिबल है बर्ड्स के लिए कि वो उसे काट दे, उसे हटा दे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वी विल सी, वी विल सी। तो ये लोग क्या जवाब देते हैं कि हम लोग देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रेपर, लेकिन उन लोगों ने क्रेपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो सारे जो है बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता गया उसने पेड़ को चारों ओर से लपेटना स्टार्ट कर दिया। वाइंडिंग मीन्स होता है घुमावदार। यहाँ पे देख रहे हो, ये घूम घूम करके पेड़ को ये ऐसे लपेटते जा रहा है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और धीरे धीरे वो बहुत मजबूत होता चला गया। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, इतना स्ट्रॉन्ग जैसे कि
एक मोटी सी रस्सी हो, जैसे देख पा रहे हो आप लोग पिक्चर में, कितनी मोटी सी रस्सी की जैसे सही में लग रहा है ना। तो वी विल रीड द नेक्स्ट पेज in the next class. Till then, you will try to remember the hard words and spellings and read the story 2 or 3 times.